हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज फिर एक नए वीडियो में BSSC का टेस्ट सीरीज 7 लेके आए हुए हैं। चलिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि कबीर किनके शिष्य थे। जो कबीर थे वह रामानंद के शिष्य थे। सब सर्वप्रथम भक्ति आंदोलन की शुरुआत दक्षिण भारत में हुई थी, लेकिन दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन की लाने का श्रेय रामानंद को दिया जाता है। कबीर दास की स्मारक कहाँ है, तो कबीर दास की स्मारक यूपी में मगहर में है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात है। तो जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात 918 है। बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज है और सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला मुंगेर जिला है। और भारत का बात करें तो भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य हमारा केरल राज्य है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि वन उत्पादन एवं कृषि किस सेक्टर में आता है। तो वन उत्पादन एवं कृषि हमारा प्राथमिक सेक्टर में आता है। प्राथमिक सेक्टर में आने वाला अंतर्गत होते हैं जैसे कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, वन हो गया, मत्स्य पालन हो गया। ये जितने आते हैं ये प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। द्वितीय क्षेत्र में हमारा उद्योग हो गया, ये सब जितने होते हैं ये द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। तृतीय क्षेत्र में हमारा तृतीय क्षेत्र में सेवा सेक्टर जो हो गया वह तृतीय क्षेत्र में आते हैं। जो विकसित देश होते हैं उनका सर्वाधिक तृतीय क्षेत्र से योगदान सर्वाधिक मिलती है और जो अविकसित देश होते हैं उनको प्राथमिक क्षेत्र से सर्वाधिक योगदान मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कमला की सहायक नदी है। तो कमला की सहायक सोन नदी भी कमला की सहायक नदी है, ढोरी नदी भी सहायक नदी है और बलान भी कमला की सहायक नदी है, इसलिए उपयुक्त सभी में होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक सूखाग्रस्त क्षेत्र है। तो रोयल सीमा जो है वह सूखाग्रस्त क्षेत्र है, यह आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में पाई जाती है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि आर्थिक उदारीकरण का जनक किसे कहा जाता है। तो आर्थिक उदारीकरण का जनक डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था। तो भारत एवं पाकिस्तान के विभाजन वह माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। माउंटबेटन जो थे भारत के अंतिम वायसराय एवं भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। भारत और पाकिस्तान की सीमा को रेडलिफ सीमा भी कहा जाता है। भारत को जो विभाजन हुआ था वह धर्म के आधार पर किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि अफीम पौधे के किस भाग से बनाई जाती है। अफीम जो है वह फूल भाग से बनाई जाती है। चीड़ के पेड़ से तारपीन का तेल निकाली जाती है। अगला हमारा क्वेश्चन है भूकंप होने से क्या होती है। तो भूकंप होने से वर्षा तो होती नहीं है, ज्वालामुखी तो होती भी नहीं है, आंधी तूफान आता नहीं है। वो क्या होता है, भूकंप होने से हमारी धरती में दरार उत्पन्न होती है। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल द्वारा मापी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सा राज्य पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नदी भ्रमण शुरू करने जा रहा है। तो है उड़ीसा राज्य जो है। अगला हमारा क्वेश्चन है मठ चैत्य स्फूत किस धर्म से संबंधित है। वह धर्म है बौद्ध धर्म। सबसे बड़ा स्फूत का निर्माण अशोक ने करवाया था। वह सबसे बड़ा स्फूत अभी कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुनी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी। तो गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुनी संघ की स्थापना वैशाली जिला में की गई थी। प्रथम बौद्ध संगीत किसके शासनकाल में हुआ था। तो प्रथम बौद्ध संगीत अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो राजगिरी में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीत वह वैशाली में हुआ था और कालाशोखा के कार्यकाल में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीत वह पाटलिपुत्र में हुआ था और अशोक के शासनकाल में हुआ था। चौथा बौद्ध संगीत हुआ था वह कश्मीर में हुआ था,
वह कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। गौतम बुद्ध जो है अधिक श्रावस्ती में सर्वाधिक अपना प्रवचन दिए हैं, और किस भाषा में दिए हैं, तो वो पाली भाषा में दिए हैं। और वही महावीर जो है वह प्रकृत भाषा में यानी कि अर्ध मगधी भाषा में सर्वाधिक भाषण दिए हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मुद्रा के सापेक्ष गलत है। तो मुद्रा के सापेक्ष गलत है, यह मुद्रा स्फीति को रोकता है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि इलिसा परीक्षण किस पता लगाने के लिए किया जाता है। तो इलिसा परीक्षण एड्स से संबंधित होता है। एड्स जो होता है वह वायरस द्वारा होती है। अगला क्वेश्चन हमारा है वर्ल्ड वाइड वेब संकल्पना किसने बनाई थी। तो वर्ल्ड वाइड वेब की स्थापना टिम बर्नर्स-ली ने बनाया था। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि घाटे की वित्त व्यवस्था एक साधक है। तो घाटे की वित्त व्यवस्था एक राजकोषीय नीति का साधन है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन मुगल शासक 15 वर्ष तक निर्वास में रहा। तो वह है जहांगीर। जो जहांगीर थे वह जहांगीर बोल रहे हैं हुमायूं जो था 15 वर्ष तक निर्वास में रहा, क्योंकि हुमायूं 1540 से लेकर 1555 ईस्वी के बीच में वह निर्वास रहा। 1530 ईस्वी से 1540 ईस्वी तक भारत पर शासक रहा, लेकिन 1539 ईस्वी में चौसा के युद्ध और 1540 में बिलग्राम के युद्ध के शेरशाह द्वारा पराजित होने के कारण इन्हें निर्वास में रहना पड़ा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि गुलबर्ग एक जमाने में किस राज्य की राजधानी थी। तो गुलबर्ग एक जमाने में बहमनी राज्य की राजधानी थी। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अल-बिरूनी ने किसके राज्यकाल का वर्णन किया है। तो अल-बिरूनी ने मोहम्मद गजनवी के कार्यकाल का वर्णन किया है। अल-बिरूनी जो है मोहम्मद गजनवी के साथ ही भारत आया था। जो मोहम्मद गजनवी है वह भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड किसने दिया था। तो गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड औरंगजेब ने दिया था। औरंगजेब के ही दरबार में सर्वाधिक हिंदू क्या थे, उनके प्रधानमंत्री या सैनिक थे। औरंगजेब ने ही जजिया कर को पुनः लागू किया था। अकबर ने 1664 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त कर दिया था, लेकिन पुनः औरंगजेब ने पुनः इसे लागू कर दिया। जहांगीर ने एक और जो तेग बहादुर थे वह सिख का 9वें गुरु थे। जहांगीर ने और गुरु अर्जुन देव की फांसी दी थी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि टीपू सुल्तान की 1799 में किस युद्ध के दौरान मृत्यु हुई। तो टीपू सुल्तान की 1799 में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुई थी। आंग्ल मतलब होता है, आंग्ल के यहाँ का मतलब होता है अंग्रेज होता है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में इनकी मृत्यु हुई थी। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था वह 1767 से लेकर 1769 के बीच में चली थी, जिसे मद्रास के संधि द्वारा इसे समाप्त किया गया। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध मद्रास के संधि द्वारा समाप्त कर दिया गया। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था वह 1780 से लेकर 1784 के बीच में हुआ था। यह मंगोल की संधि द्वारा इसको समाप्त किया गया था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था वह श्रीरंगपट्टनम की संधि द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया था। और जो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था वह 1799 ईस्वी में हुई थी। उस समय अंग्रेज का गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलजली था। इसी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि मौर्य काल में भारत का किन देशों से व्यापार संबंध था। तो मौर्य काल में भारत का व्यापार चीन, मध्य एशिया, वार्मा, दक्षिण एशिया और कुछ पश्चिमी देशों के साथ अच्छा व्यापार था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2028 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी।
तो वह नई दिल्ली में हुई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ऑल इंडिया इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता था? तो यह विक्टर एक्सेलसन ने जीता था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने सूर्योदय की मान्यताएं किस पुस्तक से ग्रहण की थी? तो वह पुस्तक ग्रहण की थी, वह ऑन टू द लास्ट द्वारा उन्होंने सूर्योदय की मान्यता पुस्तक की ग्रहण की थी। महात्मा गांधी जी का जो प्रिय उनका पुस्तक था वह गीता था। अगला क्वेश्चन है कि बिहार का पहला दैनिक हिंदी समाचार कौन सा था? तो बिहार का पहला हिंदी दैनिक समाचार सर्वहितैषी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 और सूची 2 को मिलाइए। तो कह रहा है कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के कफन की कील सिद्ध होगी। यह किसने कहा था? यह लाला लाजपत राय ने ही कहा था। अगला है कि हमने घुटने टेक कर रोटी मांगी किंतु उत्तर में हमेशा पत्थर मिला। यह किसने कहा था? यह महात्मा गांधी जी ने कहा था। तीसरी कह रहा है कि सतत जागरूकता की स्वाधीनता का मूल्य है। तो यह पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। इनकलाब जिंदाबाद किसने कहा था? तो भगत सिंह ने कहा था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि 1940 के व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन में दूसरा सत्याग्रही किसे चुना गया था? तो दूसरा सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू को चुना गया था। अगला है लोकमान्य तिलक किस विचारधारा के पोषक थे? तो लोकमान्य तिलक जो है वो उग्रवादी विचारधारा के पोषक थे। बाल गंगाधर तिलक वो भारत में उग्रवादी विचार का जनक माना जाता है। बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय उग्रवादी नेता विचारधारा के नेता थे। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास और पंडित मोतीलाल नेहरू ने जिस स्वराज दल का निर्माण किया था उसका मुख्य कार्यक्रम क्या था? स्वराज दल का स्थापना 1923 ईस्वी में किया गया था। किसने किया था? चित्तरंजन दास और पंडित मोतीलाल नेहरू ने किया था। इसका मुख्य उद्देश्य चुनाव जीतकर विधानमंडलों में जाकर सरकार का विरोध करना था। अगला हमारा है कि द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट पुस्तक लेखक कौन है? तो रामचंद्र गुहा है। अगला क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मूल अधिकारों की रक्षा के लिए रिट जारी करने का अधिकार है? तो अनुच्छेद 32। अनुच्छेद जो 32 है वह रिट जारी का अधिकार है। अनुच्छेद भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को ही आत्मा संविधान की आत्मा कही है। जो राष्ट्रपति है अध्यादेश जारी करने का राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी करने का अधिकार रखता है। राज्यपाल भी अध्यादेश जारी कर सकता है राज्य के लिए। अगला हमारा क्वेश्चन है उसी पे है कि अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्रशासनिक अधिकार नहीं है, वो क्या है? विधायिक अधिकार है। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने का अधिकार अनुच्छेद 123 के तहत होता है। राज्यपाल अध्यादेश जारी का अधिकार अनुच्छेद 213 के अंतर्गत आता है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में कम अधिकार है, यह संबंध में से निम्न में कौन सा सही नहीं है? तो यह हो जाएगा संवैधानिक संशोधन संबंधित प्रस्तावना लोकसभा में जाएगा, वह स्वीकार होने की राज्यसभा में रखा जाएगा। यही इसका क्या होगा? आंसर होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि राज्य के राज्यपाल की क्या स्थिति होती है? तो राज्य के राज्यपाल की स्थिति वह राज्य की कार्यकारिणी का अध्यक्ष होता है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि भारत के शासन को संसदीय कहा जाता है क्योंकि वह कार्यकारिणी व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगला हमारा है
कि निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के प्राधिकरण भारत के राष्ट्रपति के पास होता है। तो इसका हो जाएगा हमारा डी 2 और 4। इसका मतलब औपचारिक और कानूनी और संवैधानिक और नाम मात्र है। अगला हमारा है कि समवर्ती सूची के विषयों पर केंद्र व राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं, परंतु दोनों के में विरोध उत्पन्न होती है तो केंद्र सरकार का कानून मान्य होगा। अब देखिए समवर्ती जो सूची होते हैं भारत में कुल 3 सूची होती है, समवर्ती सूची, राज्य सूची और संघ सूची। तो समवर्ती जो सूची है वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों बनाती है। राज्य सूची राज्य सरकार बनाती है और संघ सूची केंद्र सरकार बनाती है। तीनों सूची का वर्णन अनुच्छेद 246 में मिलती है। जो समवर्ती सूची वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अगला हमारा है कि उत्तरी पूर्वी मानसून से सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है वह तमिलनाडु है। अगला है हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया। हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन हमारा भारत में किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर है कि निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है। तो पर्ल ऑफ साइबेरिया वह बैकाल झील को ही कहा जाता है। सीढ़ीदार खेती अधिकतम होती है। सीढ़ीदार खेती अधिकतम पर्वतीय क्षेत्र में की जाती है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन अगस्त 1952 ईस्वी में किया गया है। अगला है भारत में प्रगतिशील का प्रणाली का सर्वोत्तम उदाहरण है आयकर। अगला हमारा क्वेश्चन है कि प्रयत्नशील आरक्षित अनुपात और खुला बाजार कार्रवाई किसके साधन है। तो यह मौद्रिक नीति का साधन है। अगला हमारा है भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष प्रकाशित किया गया है। तो भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष वह वित्त मंत्रालय द्वारा पेश किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में लॉन्च किए गए भारतीय तटरक्षक जहाज़ों के चारों आपततीय गश्ती जहाज का नाम क्या है। तो नाम है सार्थक है। अगला टाटा IPL 2022 का ऑफिशियल पार्टनरशिप किससे बनाया गया। तो ऑफिशियल पार्टनरशिप रुपये को बनाया गया है। अगला हमारा है कि भारत के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है। तो तमिलनाडु राज्य में किया गया है। अगला हमारा है किस भारतीय महिलाओं को संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। तो दिव्या हेगड़े को संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार दिया गया है। अगला हमारा है कि ट्रेड मिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है। तो यह हृदय से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि टूटते तारे के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो टूटते तारे के पुच्छल ताला का मालवा वायु के घर्षण से प्रज्वलित होता है। जो टूटते तारे के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो वायु के घर्षण से प्रज्वलित होता है। पृथ्वी से इसकी दूरी लगभग 4.2 वर्ष प्रकाश वर्ष दूरी पर है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि यदि किसी पिंड का संवेग n गुना कर दे तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो उसकी गतिज ऊर्जा n स्क्वायर गुना हो जाएगी। अगला हमारा है कि कॉम्पैक्ट डिस्क किस प्रकार के डाटा भंडारित करता है। जो कॉम्पैक्ट डिस्क जो है वह हमारा प्रकाशीय ऑप्टिकल द्वारा डाटा को क्या करता है, भंडारित करता है। अगला हमारा है उदासीन परमाणु में कौन सा कण होते हैं। तो उदासीन परमाणु में हमारा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। जीवन रक्षक हार्मोन्स की ग्रंथि से स्रावित जीवन रक्षक हार्मोन्स एड्रेनल ग्रंथि से स्रावित होती है। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका है। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका है। धन्यवाद।